पूज्य गुरुदेव हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुमुचत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्री आदि शंकराचार्य भगवान की जय श्री नैमिषारण्य महातीर्थ की जय श्री भूतनाथ महादेव की जय श्री ललितांबा की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज की परम पूज्य ब्रह्मलीन दंडी स्वामी श्री स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी महाराज की व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य भागवत भूषण श्रद्धे श्री विमल चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की सब विप्रन की सब संतन की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए व्यास नारायण को साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान उमा महेश्वर को पूरे परिकर सहित प्रणाम करते हुए इस पूरी पवित्र परंपरा का वंदन करते हुए हम कुछ एक वाक्य कहकर के ही अनुमति चाहेंगे। आज लगभग 2 बज गया था, आज पूर्णा होती थी, फिर पंगत वगैरह होकर के 4 बजे से कथा उनकी शुरू हो गई थी, तो हमको यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। भगवान की हम सब जीवों पर अतिशय कृपा है। वे अपने गुणगान का अवसर हम सबको प्रदान कर रहे हैं।
श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है। हम सब के लिए बहुत उपादेय है। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं चयन्नसौ तस्यर्ते यत्क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया वै पुंसाम आयुर्हरति को आयुर्हरति। निश्चित ही मनुष्यों की आयु का हरण किया जा रहा है। किसके द्वारा? भगवान सूर्य नारायण के द्वारा। उद्यन्नस्तं चयन्नसौ, भगवान सूर्य उदित हुए फिर सूर्य अस्ताचल को चले गए। इसी को शंकराचार्य भगवान ने कहा, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदर्भ मुञ्चत्याशा वायुः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सूर्य उदित हुए फिर सूर्य अस्त हुए, शरद गई, हेमंत आई, हेमंत ऋतु गई, शीत ऋतु आई। इसी तरह से ग्रीष्म, पावस, ये छहों ऋतुएं क्रमशः आती जाती रहती हैं। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं। दिन, पक्ष, मास, वर्ष क्रम से हम सबकी आयु का हरण भगवान सूर्य के द्वारा हुआ है। हम यदि 25 वर्ष के हो गए तो ये हर्ष की बात नहीं है, ये पश्चाताप की बात है कि भगवान ने जो आयु हमें अपने स्मरण के लिए दी थी उसमें से 25 वर्ष नष्ट हो गए, 50 वर्ष नष्ट हो गए। अब 5-10 क्षण भी बाकी हैं, इसका कोई निश्चय नहीं कर सकता, कोई निश्चय नहीं कर सकता। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं चयन्नसौ, सूर्य उदित हुए फिर अस्त हुए। सारी आयु, सारा जीवन प्रमादी जीवों का व्यर्थ चला जा रहा है। हम अपने कौन से क्षण को अत्यंत सफल और सार्थक समझें? तस्यर्ते यत्क्षणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। जितना क्षण भगवान के निमित्त भगवत चर्चा में, भगवान के नाम रूप गुण लीला के गान में व्यतीत हो जाए, उतना ही क्षण हमारे जीवन का सार्थक क्षण है। उत्तम श्लोक दोनों हैं, भगवान भी उत्तम श्लोक हैं, भगवान के भक्त भी उत्तम श्लोक हैं। भगवान उत्तम श्लोक इसलिए हैं कि उत्तमैः श्लोक्यते स्तूयते, असौ उत्तम श्लोका श्रीहरि। श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, सनकादिक, सुखदेव प्रभृति जो उत्तम कोटि के महापुरुष हैं, उनके द्वारा निरंतर उनका यशोगान होता है, गुणगान होता है। इसलिए भगवान उत्तम श्लोक है और भगवान स्वयं ही उत्तम है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, परमात्मा को उत्तम कहते हैं, उनसे अधिक उत्तम और कौन होगा? भगवान स्वयं अपने भक्तों का गुणगान करते हैं, भक्तों की प्रशंसा करते हैं। इसलिए भगवान के द्वारा प्रशंसनीय होने के कारण भक्त भी उत्तम श्लोक हैं। कहने का तात्पर्य हुआ, भगवान का मंगलमय चरित्र या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश जैसे भक्तों का चरित्र
इसके कहने सुनने में जितना क्षण हमारे जीवन का बीत जाए उतने क्षण ही हम जीवित रहे, ऐसा समझें। एक राजा मृगयार्थ जंगल में गया। एक खंडहर जैसी जगह थी, थोड़ी देर वहां विश्राम के, एक बावड़ी थी। तो वहां एक ईंट पर लिखा था व्यासी महाराज, यहां हम 2 घड़ी जिए। यहां हम 2 घड़ी जिए। राजा ने ईंट को, सेवक को कहा, ले लो। अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। इस वाक्य का आशय बताओ, लिखने वाला कौन? 2 घड़ी ही जिया तो लिखा उसने कब, पढ़ा कब, इतनी समझ कब आई? पर 2 घड़ी जीने के बाद उसका क्या हुआ? कि लिखने वाला कौन है, इसका अर्थ क्या है? किसी ने नहीं बताया। राजा रुष्ट हो गया, बोले सबकी वृत्ति छीन ली जाएगी, जो भी जमीन जायदाद दे रखी है, मठ मंदिर दे, सब छीन लिया जाएगा। एक वाक्य का अर्थ नहीं लगा सकते। ब्राह्मण बेचारे बोले कि ठीक है महाराज, थोड़ा समय दीजिए, गंभीर प्रश्न है। बोले ठीक है, कल सूर्योदय तक खोज लो तुम उसका समाधान। तो ब्राह्मण बैठे थे बेचारे, पंचायत कर रहे थे क्या करें। तब तक एक महात्मा, कोई अवधूत कोटि के महात्मा, स्वामी श्री नारदानंद जी की कोटि के कोई महापुरुष पधारे होंगे वहां से। उन्होंने देखा, रे भाई ब्राह्मणों, आप तो भगवान की विभूति हो, आपका मुखमंडल उदास क्यों है, आप दुखी क्यों हैं? महाराज ऐसी ऐसी बात है। बोले राजा को पूछ के आओ, हम समाधान करें तो राजा को स्वीकार होगा? बोले हाँ जरूर होगा। उन्होंने कहा महाराज हमारे गुरुजी आए हैं, वो समाधान दे सकते हैं, बुलाओ गुरुजी को। तो गुरुजी ने कहा, यहाँ 2 हरिभक्त आकर 2 घड़ी बैठे। 2 घड़ी, 24 मिनट की घड़ी होती, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। यहाँ 2 हरिभक्त 48 मिनट आकर थोड़ी देर के लिए बैठे। रास्ता चलते हुए बैठे, वो इधर से जा रहे, वो उधर से आ रहा। यहाँ बैठे बैठे दोनों का मिलन हो गया। और जैसे ही हरिभक्त मिले तो भगवत चर्चा शुरू हो गई। तो 2 घड़ी तक भगवत चर्चा होती रही। फिर दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। तो महात्मा ने बीजक लिख दिया कि यहाँ हम 2 घड़ी जीवित रहे। इसका मतलब है हम उतनी ही देर जीवित रहते हैं जितनी देर नाम जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं या कथा का गान करते हैं, उतनी ही देर हम जीवित रहते हैं। बाकी हम जैसे लोहार की धोंकनी, उसमें प्राण नहीं होता पर वह श्वास लेती है, बाकी समय लोहार की धोंकनी के जैसी हमारी श्वास चलती है। इसलिए निरंतर अपने आप को नाम जप, संकीर्तन, भगवत गुणगान में लगा करके रखना चाहिए। किसी न किसी भगवत सेवा में हम लगातार समर्पित बने रहें। जितना अधिक भगवत संबंध बना रहेगा उतनी ही देर तक हम जीवित रहेंगे। अब एक विशेष बात है कि भगवान आयु का हरण क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं आयु का हरण? तो श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी जी में इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि जो गुणगान में लगे हुए हैं उनको भगवान आयु देते हैं, और जो गुणगान से विमुख हैं उनकी आयु हरते हैं। तो एक तरफ से लेते हैं, दूसरी तरफ देते हैं। इसका मतलब है कि भगवत गुणगान में लगे हुए जीवों की आयु उनको मिलती है, क्योंकि आयु गिनी ही रह जाएगी जितने में भगवान की चर्चा की जा रही है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है, किसी न किसी बहाने, चाहे पुरुषोत्तम मास के बहाने और चाहे अन्य सामान्य दिनों में भी किसी मनोरथी के मनोरथ के बहाने भगवान कृपा पूर्वक अपना गुणगान कराते हैं। ब्रह्मचारी जी का दर्शन श्री श्याम ब्रजवासी जी की कथा में हुआ था, और आप मलुक पीठ भी पधारे
वो आना तो था ही, लेकिन दास ने निवेदन किया था कि आज की व्यस्तता बहुत अधिक है, अभी रास बिहारी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना बज गया? हाँ, तो फिर भी हमने कहा कि भागवत जी को प्रणाम जरूर करेंगे, व्यास जी को प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे।